नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उस बड़ी रणनीतिक पहल की जो एआई के ग्लोबल स्टेज पर देश की आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा दे रही है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलने की बात नहीं है। ये कहानी है भारत की अपनी सॉवरेन एआई क्षमताएं बनाने की। असल में ये कोशिश सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल लीड लेने की नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी को पक्का करने के बारे में है। मकसद सीधा है कि भारत का जो डिजिटल भविष्य है वो किसी विदेशी सिस्टम पर निर्भर न रहे, बल्कि हमारे अपने हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और इस पूरी रणनीति के दिल में है कॉन्सेप्ट सॉवरन एआई का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसे एआई मॉडल्स जो भारत में बने हों, भारत के लिए बने हों और भारत के ही कंट्रोल में हों। तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका नाम है इंडिया एआई मिशन। और इस बड़े मिशन को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि एआई अब देश के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और इस बड़ी राष्ट्रीय नीति को जमीन पर उतारने के काम के केंद्र में है बेंगलोर में बेस्ड एक स्टार्टअप जो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, सर्वम एआई। सर्वम एआई का सफर बहुत ही तेज रहा है। सोचिए, अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई, दिसंबर तक इसे एक बड़ी फंडिंग मिल गई और अप्रैल 2025 तक ये इंडिया एआई मिशन का एक अहम हिस्सा भी बन गया। ये एक नया चैनल है जहां हम टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से जुड़े अहम डेवलपमेंट्स को साफ और जिम्मेदारी से समझाते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। तो चलिए जरा ये समझते हैं कि सर्वम एआई का जो अप्रोच है वो दुनिया भर के दूसरे एआई मॉडल से आखिर अलग कैसे है। देखिए, जहां ज्यादातर ग्लोबल एआई मॉडल्स जनरल रीजनिंग पर फोकस करते हैं, वहीं सर्वम का मिशन पूरी तरह से भारत केंद्रित है। इसका मकसद सिर्फ भाषाओं को ट्रांसलेट करना नहीं है, बल्कि भारत की जो अनगिनत बोलियां हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं और जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, उसे गहराई से समझना है। इसके लिए सर्वम खास तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो आवाज और भाषा पर आधारित हों, जैसे अलग अलग भारतीय लहजों को समझना या फिर अलग अलग भारतीय भाषाओं के बीच एकदम सटीक ट्रांसलेशन करना। और इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी असरदार हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर, जिसका मतलब है मुश्किल भारतीय दस्तावेजों को डिजिटल तरीके से पढ़ने की क्षमता। इस मामले में सर्वम के मॉडल ने चैट जीपीटी और जेमिनाई प्रो जैसे बड़े ग्लोबल मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सर्वम का काम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है और इसकी वजह है एक बहुत ही अहम फैसला। कंपनी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो इंडिया एआई मिशन के तहत बनाए गए अपने फाउंडेशनल मॉडल्स को ओपन सोर्स कर देगी। अब इस कदम का मतलब ये है कि ये पावरफुल टूल्स डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। जाहिर है ये कदम पूरे भारत में एआई डेवलपमेंट की एक नई लहर लाएगा। इससे क्या होगा? स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स सब बहुत आसानी से नए और भारत के लिए जरूरी एआई टूल्स बना पाएंगे। और सरकार का इस मिशन पर भरोसा भी बिल्कुल साफ है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, हमें विश्वास है कि सर्वम के मॉडल वैश्विक मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धी होंगे। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि सरकार को इस स्टार्टअप की क्षमताओं पर कितना यकीन है। तो अब आगे की राह देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत के इस सॉवरेन एआई के लिए आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं और इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। देखिए, खास तौर पर भारत के लिए बनाई गई ये एआई टेक्नोलॉजी पब्लिक सर्विसेज और गवर्नेंस को बहुत बेहतर बना सकती है। इसमें खेती से लेकर हेल्थ केयर तक हर एक सेक्टर में बड़े बदलाव लाने की ताकत है। इस स्टार्टअप की भविष्य की प्लानिंग में अलग अलग स्केल के मॉडल्स बनाना शामिल है। मतलब ऐसे मॉडल बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से लेकर छोटे मोबाइल डिवाइसेस तक हर जगह हो सके। ये सब देखते हुए एक अहम सवाल जरूर उठता है, क्या आपको लगता है कि भारत केंद्रित एआई मॉडल टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे सकते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सर्वम एआई और इंडिया एआई मिशन की ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत के अपने एक अनोखे और आत्मनिर्भर रास्ते को बनाने की। वेरीफाइड टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।